प्रमाणित होने पर आज 24 लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अनुदान का जांच हुई थी, जिसपे कि जो प्राइवेट व्यक्ति हैं उनके खाते में राशि ट्रांसफ़र हुई थी। कोषालय द्वारा जांच कराई गई, उस पर जांच रिपोर्ट में जो तथ्य हैं उसी तथ्य के आधार पर शिकायत दर्ज कराई गई। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने एक एफआईआर दर्ज कराई है। अशोक शर्मा वगैरह कुल 24 नफर ने मिल करके अशासकीय विद्यालय जो शासनाधीन हैं उनके कर्मचारियों के वेतन एवं एरियर के भुगतान एवं शासकीय सामग्री क्रय करने में कुल 4,41,76,940 रुपये का निमित्ता की है। उनकी रिपोर्ट पर खबर विदिशा से है। विदिशा जिले के ग्राम डाबरी में एक 11 वर्षीय मासूम के साथ उसी के गांव के एक आरोपी द्वारा हाथ पैर बांधकर पहले दुराचार करने और बाद में हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जी 3 अगस्त के दिन शाम के वक्त पुलिस को खबर मिली थी कि एक मृतका का शव मिला है और इसके आधार पर पुलिस टीम ने विवेचना की और इसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। इससे ये सिद्ध हुआ है कि दुष्कर्म भी हुआ था और उपलब्ध साक्ष्य से ये भी प्रमाणित था कि मर्डर की भी घटना है। तो इस पर एफआईआर करते हुए थाना शमशाबाद में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी भी क्षेत्र का ही निवासी है, उसका नाम राजेश आदिवासी है। वो मृतका से परिचित भी था और उसी के गांव का रहने वाला था और आरोपी को हिरासत में लेकर अभी सारे साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और प्रयास किया जाएगा कि शीघ्र से शीघ्र चालान इसका पेश किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खबर विदिशा से है, जहां सड़क संपर्क गंज पासौदा सिरौंज उदयपुर से टूट गया है। वहीं लगातार बारिश के कारण बेतवा नदी की भी उफान पर आ गई है। शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। प्रशासन ने सुरक्षा दृष्टि से नदियों के रास्ते पर बैरिकेड लगाकर आजमान का रास्ता बना दिया है और लोगों से नदी के पास न जाने की गुहार लगाई है। खबर ग्वालियर से है, जहां कलेक्ट्रेट में तैनात टाइम कीपर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना बीते रात हुई है, जहां परिजनों ने गोली की आवाज सुनी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाटीपुर क्षेत्र के तृप्ति नगर में रहने वाले रविदत्त तो बेटी है ना उनकी, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि चाचा जी आप जल्दी से घर पे आ जाइए। मैंने कहा बेटा क्या बात हुई बताओ। तो क्योंकि रात को 2 बजे के बाद फ़ोन करना एक इमरजेंसी कॉल होता है। तो मैंने बेटा कोई खास बात बता। फिर पापा चाचा जल्दी आ जाओ, पापा को कोई ने गोली मार दी है। तो मैं तो तुरंत नौकरी छोड़ के वहाँ से आ गया। यहाँ आया तो मैंने देखा कि पुलिस वाले और एम्बुलेंस वगैरह वहाँ पर थी। अभी अपन निश्चित नहीं कह सकते कि हत्या है कि आत्महत्या है, सुसाइडल है या होमिसाइडल है। घर में तृप्ति नगर में रविदत्त दुबे हैं, ये अपने परिवार के साथ 6 लोग इकट्ठे बेड पर सो रहे थे और इनको 2 बजे रात में जो है परिवार वाले परिजन बता रहे थोड़ी आवाज़ आई और उसके बाद देखा तो इनके पेट में ब्लड बह रहा था और उसके बाद जो है जी इन्होंने खबर दी तो तत्काल इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित। सड़कों पर आपे और ऑटो की धमाचौकड़ी रोकने पर उन पर अंकुश लगाने प्रशासन सख्त हो गया है। ऑटो और आपे एसोसिएशन और मालिकों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ऑटो और आपे इस चालकों को सीधा संदेश दिया गया है, यातायात के नियमों के मुताबिक कि सड़कों पर आप और ऑटो संचालित किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन होने पर कार्यवाही की जाएगी। आपे और ऑटो सड़कों पर यहां वहां नहीं खड़े करेंगे। ड्राइवर को ड्रेस पहनना अनिवार्य होगा। वाहन के कागजात रखना जरूरी होगा। कई जनता के लोगों ने बताया कि ऑटो वाले जो हैं नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और रास्ते पे कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। इस प्रकार वो धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए आज हमने ऑटो संघ के पदाधिकारियों के साथ और उनके ऑटो मालिकों के साथ एक आज ये मीटिंग आयोजित की थी, ये बताने के लिए कि आप लोग जो है जो जिनके जहां परमिट है वो वहां चलें
और जो भी गाइडलाइंस यातायात पुलिस जबलपुर के द्वारा जारी की गई उनका पालन करें। हमारे फिटनेस सुलभ किए जाएं, छोटी मोटी बातों को ध्यान न दिया जाए। और दूसरी चीज़, जबलपुर शहर में एक सेंटर स्टैंड होना चाहिए और हमारे ड्राइवरों को बिगर लाइसेंस और बिगर ड्रेस के वाहन चलाना उचित नहीं है, क्योंकि शासन ने आदेश किया है। इसमें हम ड्राइवरों को सचेत किया है शासन ने। इसके आगे बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, तो इसके स्वयं मालिक और ड्राइवर जवाबदार होंगे। खबर विदिशा से है, जहां शहर में हुई झमाझम बारिश से शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के बेतवा नदी के बड़ी घाट और गंज पुल का पानी फ्लो से ऊपर बह रहा है। वहीं उदयपुर की क्यूटन नदी में उफान भी शहर के बीचों बीच पराशरी नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां उफान पर है, जिससे वार्ड क्रम 9 की निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें, ईदगाह रोड में भी यही हालात बने हुए हैं। बारिश को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी निचली बस्तियों के रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए मौके पर पहुंचे हुए हैं। वहीं बेतवा नदी पर लोग नदी को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा निचली बस्तियों पर लाउडस्पीकर से लोगों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की अपील की जा रही है। फिलहाल बारिश लगातार हो रही है। सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, हमारी टीम, कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो। ऐसी स्थिति में हमने सारी व्यवस्थाएं चिन्हित की हैं कि अगर पानी ज़्यादा गिरता है, क्योंकि सुबह से पानी अब रुका हुआ है, पानी अगर गिरता है और जल भराव की स्थिति होती है, तो हम लोगों को शिफ्ट करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंकने के शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में सपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आह्वान पर सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में साइकिल यात्रा निकालकर सरकार की नाकामियों को गिनाने और अपनी शासनकाल में किए गए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। की साइकिल यात्रा सीहीपुर से स्टार्ट होकर रेलवे क्रॉसिंग से जो हम लोग रीठी तक जाएंगे। रीठी में इस कार्यक्रम का समापन होगा, इस साइकिल यात्रा का समापन होगा। और जो एक संदेश हम लोग जन जन के बीच में ये पहुंचाना चाह रहे हैं, 2022 में हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री होंगे। और ये जनता आप देख रहे हैं जिस हिसाब से नौजवानों का जो जोश है, इस जोश के हिसाब से समाजवादी की सरकार 2022 में आना निश्चित तय है। आज इस देश के महान समाजवादी चिंतक आदरणीय स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्र जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन को आज सरकार के कुरीतियों, इनके नीतियों, किसान विरोधी नीति, भ्रष्टाचार के संबंध में इनके ये सब चीज़ों को, और जो महिलाओं के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार, गरीबों के साथ अत्याचार, महंगाई जो बेतोड़ बढ़ रही है और इसका जो दाम बढ़ा है पेट्रोल डीजल का, इन सब तमाम मुद्दों पर जनता के बीच जागरण करने के लिए साइकिल रैली कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया है, पिछड़ों का सम्मान किया है, दलितों का सम्मान, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जातिवादी नहीं है। जो जातिवादी होता है समाजवादी नहीं होता, और जो समाजवादी होता है वो जातिवादी नहीं होता। आज पंडित जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है। आज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। हमारे माननीय नेताजी का साथ था और पंडित जनेश्वर मिश्रा जी का साथ, और बहुत सारे नेता हमारे जो है कि ब्राह्मण नेता बहुत पहले से हैं और ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ में पहले से है। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।